जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से जो नोट जारी किया गया है उससे साफ हो गया है कि जेल से ही सरकार चलेगी, कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी पहले भी कह रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और जिस तरीके से ईडी की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला संदेश जल मंत्री आतिशी को भेजा और कहा कि जिस तरीके से उन्हें जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में सीवर और पानी की समस्या बढ़ रही है, उसका तत्काल निवारण किया जाए। और गर्मी आ रही है, ऐसे में जिन इलाकों में पानी का संकट है वहां पे पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाए और जो ओवरफ्लो सीवर हो रहे हैं उनकी समस्या तत्काल खत्म की जाए और दिल्ली की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने अपने संदेश में ये भी लिखा कि अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना की भी मदद ली जाए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे और किसी भी तरह से दिल्ली की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भी पिछले 20 दिनों से लगातार दिल्ली की जल मंत्री को ये शिकायतें मिल रही थी, दिल्ली जल विभाग को ये शिकायतें मिल रही थी कि सीवर फ्लो के जरिए जो संकट है कई इलाकों में गहरा रहा है, सीवर की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। पानी का संकट कई इलाकों में है क्योंकि वहां पर दूषित पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा है। तो इन समस्याओं से दिल्ली की जनता दो चार ना हो, इसके लिए तत्काल जल मंत्री उनकी समस्या का समाधान करें और अगर जरूरत पड़े तो वो उपराज्यपाल का भी सहयोग ले। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको निर्देशित करें कि इस तरह की समस्याएं दिल्ली से तत्काल खत्म हो। अगर किसी इलाके में पानी या सीवर की समस्या आती है तो उसका तत्काल निवारण हो। ये संदेश आज ये ऑर्डर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी को दिया, जिससे स्पष्ट हो गया है कि अब जो दिल्ली की सरकार है वो जेल के अंदर से ही चलेगी। बलराम, हम अपने दर्शकों को आतिशी का वो बयान भी सुनाते हैं जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी दिया है। जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। उधर सीएम पद से इस्तीफा न देने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केजरीवाल में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। हमारे बाबा अंबेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी है, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखें। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है उन माताओं और बहनों के प्रति जिन्होंने इस शराब नीति के कारण 9 आंसू रोई हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है अपनी पत्नी, अपने परिवार और दिल्ली की जनता के प्रति। तो अब जेल से ही चलेगी सरकार, लगभग ये साफ हो चुका है क्योंकि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला ऑर्डर जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ईडी कस्टडी से अपना पहला ऑर्डर जारी किया, गिरफ्तारी के बाद यह पहला ऑर्डर जल विभाग को उन्होंने जारी किया है। एक नोट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने जल विभाग को आदेश जारी किया है। सीवर और पानी की जो समस्याएं लोगों को आ रही है उसको लेकर के निर्देश दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के घमासान भी चल रहा है। क्या कुछ अपडेट है ये हम आपको बता देते हैं। ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश
जल विभाग को केजरीवाल ने आदेश जारी किया है। इसमें सीवर और पानी की समस्या से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन कर रही है, गिरफ्तारी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रही है। वहीं हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।